हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पढ़ने जा रहे हैं, हिमालय एवं पर्वत। यह विषय एनडीए और अन्य रक्षा परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंत में हम समझेंगे कि हिमालय भारत के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समझते हैं कि पर्वत क्या होते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह का ऊंचा भाग होता है। जिस क्षेत्र की ऊंचाई आसपास के क्षेत्र से अधिक होती है उसे पर्वत कहा जाता है। सामान्यतः 600 मीटर से अधिक ऊंचाई को पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है। पर्वत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला वलित पर्वत, जो प्लेटों के टकराव से बनते हैं। दूसरा भ्रंश पर्वत, जो पृथ्वी की परतों के खिसकने से बनते हैं। तीसरा ज्वालामुखी पर्वत, जो लावा के जमने से बनते हैं। चौथा अवशिष्ट पर्वत, जो अपरदन से बचे हुए भाग होते हैं। अब हम समझते हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई। यह टकराव बहुत शक्तिशाली था। दोनों प्लेटों के दबाव के कारण पृथ्वी की परतें ऊपर की ओर मुड़ गईं। इसी प्रक्रिया से वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। हिमालय विश्व की सबसे युवा वलित पर्वतमाला है। यह आज भी बन रहा है क्योंकि प्लेटों का टकराव अभी भी जारी है। इसी कारण हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है। हिमालय को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। पहला हिमाद्री, जिसे ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। दूसरा हिमाचल, जिसे लघु हिमालय कहा जाता है। तीसरा शिवालिक, जिसे बाह्य हिमालय कहते हैं। सर, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ, आप पूछ सकती है। सर, हिमाद्री को सबसे महत्वपूर्ण भाग क्यों माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न। हिमाद्री सबसे ऊंचा भाग है और इसमें विश्व की कई ऊंची चोटियां स्थित हैं। यही भाग स्थायी हिम से ढका रहता है और प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल भी है। हिमालय पर्वतमाला पश्चिम में जम्मू कश्मीर से शुरू होकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। पश्चिम में यह नंगा पर्वत क्षेत्र से आरंभ होती है और पूर्व में नामचा बरवा तक जाती है। चौड़ाई की बात करें तो हिमालय की चौड़ाई लगभग 150 से 400 किलोमीटर के बीच है। यह पर्वतमाला भारत के साथ साथ नेपाल, भूटान और चीन तक फैली हुई है। इसी कारण यह केवल भारत ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हिमालय एक विशाल प्राकृतिक दीवार की तरह कार्य करता है। यह मध्य एशिया से आने वाली अत्यंत ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। यदि हिमालय न होता तो उत्तर भारत का तापमान बहुत अधिक ठंडा होता। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, यह मानसूनी हवाओं को रोकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारत की ओर आता है तो हिमालय से टकराकर ऊपर उठता है और वर्षा करता है। इसी कारण उत्तर भारत और गंगा के मैदानों में पर्याप्त वर्षा होती है। हिमालय के कारण वर्षा का वितरण भी प्रभावित होता है। पर्वत के एक ओर अधिक वर्षा होती है जबकि दूसरी ओर वर्षा कम हो जाती है। हिमालय भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ठंडी हवाओं को रोकता है और भारत की जलवायु को संतुलित करता है। यह मानसून की वर्षा को रोककर उसे भारत में बरसने के लिए बाध्य करता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियां यहीं से निकलती हैं। साथ ही यह भारत की प्राकृतिक सुरक्षा भी है। हिमालय में कई महत्वपूर्ण दर्रे हैं। नाथुला, रोहतांग दर्रा और खारदुंगला प्रमुख उदाहरण हैं। ये दर्रे व्यापार, सेना और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अंत में याद रखें, हिमालय भारत की जीवन रेखा है। यह जल, जलवायु और सुरक्षा का आधार है। परीक्षा के लिए यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। थैंक यू, स्टूडेंट्स। जय हिंद।